रातों रात अमीर बनने का जुनून मजीद जाने ले गया। मुजम्मते काम आई, ना ही कानून ना ही कोई रुकावट खड़ी कर पाया। सुहाने मुस्तकबिल की खातिर गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों की कश्ती यूनान में हादसे का शिकार। 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। कश्ती उलटने से जाँ भाग होने वाले 5 अफराद में एक पाकिस्तानी भी शामिल। लकड़ी से बनी कश्ती पर गुंजाइश से जायद अफराद सवार थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमरजेंसी सेल कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है सिफारत खाने के एहलकार पाकिस्तानियों की मदद के लिए क्रेट पहुंच गए। पाकिस्तानियों के अहले खाना सिफारत खाने से राबता कर सकते हैं। सदर, वज़ीर आज़म और अहम सियासी शख्सियात का कश्ती हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज करने की जरूरत पर जोर। कहा इंसानी स्मगलिंग से लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तमाम जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलिंग एक अधोनाक जुर्म, हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। रोकथाम के इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म के वज़ीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर इजहार अफसोस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। बानी चेयरमैन जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। अमनो अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब भी कोई तहरीक चलती है केपी फ्रंट लाइन पर होता है। आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गई है। जब से पीटीएम हुकूमत आई है अमनो अमान खराब हुआ। वफाक में हमारी हुकूमत नहीं है, मसाइल का सामना है। वफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं मगर अपना हक लेंगे। सूबाई हुकूमत भी अमनो अमान बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है। अमनो अमान के लिए पुलिस फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं और कुर्बानियां भी दे रहे हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? क्या आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अभी एविडेंस आ रही है इस तरह से सामने, तो पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशन कोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस के शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी। एहतजाज और धरनों के अलावा पीटीआई का कोई काम नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस बार हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। सवाल ये है पहले आपका कौन सा एहतजाज पुरअमन हुआ? बुशरा बीबी अपने खिताब में कारकुनों को वरगला रही हैं। गैर मुल्की मीडिया को गुमराहकुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तशद्दुद और शरपसंदी का सिलसिला 2014 से जारी। आज फिर मेरा सवाल है अली अमीन ने डी चौक से दौड़ क्यों लगाई? ये लोगों को तशद्दुद पर उकसा कर खुद दौड़ लगा देते हैं। अली अमीन सिर्फ भड़के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। आप सियासी, अखलाकी और इंतजामी तौर पर नाकाम हैं। आपने 9 मई को जो कुछ किया कौम कभी नहीं भूल सकती। सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर नहीं हो सकती। हुकूमत का रवैया ना बदला तो मुज़ाकरात खत्म कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बहुत मुश्किल से बानी चेयरमैन को मुज़ाकरात के लिए राजी किया। मुज़ाकरात हमारी नहीं हुकूमत की मजबूरी हो सकते हैं। मुल्की हालात देकर मुज़ाकरात का फैसला किया। मुज़ाकरात से इनकार पर नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। वज़ीर आज़म समेत हुकूमती वज़रा के बयानात गैर संजीदा। महमूद खान अचकज़ई ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने का कहा, लेकिन हमारे पास सियासी जद्दोजहद के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को मुखालिफ सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। गालम गलोच, अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया गया। सियासत में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफा इस्लामाबाद पर हमला किया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब में तहरीक इंसाफ 10 बंदे भी जमा न कर सकी।
पेशावर में बाग़ नारान के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम यौम शहदा की तकरीब। डी चौक शहदा के साल सवाब के लिए कुरान ख्वानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की खुसूसी शिरकत। उलमाए कराम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में शहदा की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। इज्तिमा में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। जो माहौल पीटीआई ने बना दिया उसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के बारे में बयानात पीटीआई की जानिब से आ रहे हैं, हुकूमत की जानिब से नहीं। बानी पीटीआई बहनों और बुशरा बीबी के बयानात में कोई हम आहंगी नहीं। सारा सिस्टम मुर्दा फरोशों से मिला हुआ है। ये लोग बच्चों से जो पैसे लेते हैं वो ऊपर तक बांटे जाते हैं। इनको रोकने वाले भी पैसे लेते हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास न बुलाने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। इत्तेहादियों के दरमियान अहम मुहाज खुल गया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत पर मुसलसल आइन शिकनी का इल्जाम। शाजिया मरी ने कहा हुकूमत आईनी तौर पर 90 रोज में मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की पाबंद। इब्तदाई 300 दिन गुजरने पर एक भी इजलास नहीं बुलाया गया। वफाकी हुकूमत को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वफाकी हुकूमत सस्ती कुदरती गैस की पैदावार में कमी, महंगी LNG दरामद कर रही है। दरामदशुदा महंगी LNG का बोझ अवाम पर डालने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने पोलियो को हुकूमत के लिए चैलेंज करार दे दिया। पोलियो के खिलाफ जंग में बैनुल अक़वामी शराकतदारों और सऊदी वली अहद के तावन के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म का पोलियो मुहिम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश। भरपूर मुहिम के साथ पोलियो को सरहदों से बाहर निकालने के लिए पुरअज़्म है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलाई जाएगी, फैसला कल। इत्तेहाद तंजीमात अल मदारिस दीनिया का हम इजलास कल तलब। इजलास कल बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद की मस्जिद में होगा। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर ममलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान हुकूमती तरामीम का मुजवजा मुसवदा इजलास में पेश करेंगे। हुकूमत ने उलमा की तजावीज़ पर 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा है, न बनेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी को बास चीजों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात। महज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जब बुलाया जाएगा तो नोटिफिकेशन जारी होगा। कराची के अक्सर इलाकों में शहरी पानी से बिलबिला उठे। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की वाटर लाइन की मुरम्मत न हो सकी। पाइपलाइन टूटने से शहर को 70% पानी की सप्लाई मुअत्तल। राशिद मिनहास रोड पर जौहर मोड़ के करीब सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। साबिक रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान और उनके भाई का मुबैना स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। गुलिस्तान जौहर में करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट्स पर कब्जे का इंकशाफ। मुतासरा शहरी ने मुकदमे के लिए गुलिस्तान जौहर में दरख्वास्त दायर कर दी। शहरी के मुताबिक फलाही इदारे के नाम पर लीज प्लॉट पर कब्जा जमा लिया। फलाही इदारे के नाम पर जबरदस्ती प्लॉट लेने की कोशिश की गई। पुलिस, रेंजर्स और मुतल्लिका इदारे मदद करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब को मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। पब्लिक सिक्योरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बिस्मह से मुलाकात। मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फाल बनाने पर इत्तफाक। SIFC की मुआवनत ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे की बदौलत मईशत में इस्तेहकाम। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 2 साल 5 महीने बाद 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। नवंबर 2024 तक स्टेट बैंक के ज़खायर 12 अरब 4 करोड़ डॉलर हो गए। हफ्तावार 620 मिलियन डॉलर के इजाफे से पाकिस्तान के कुल ज़खायर 16 अरब 62 करोड़ अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 4 अरब 58 करोड़ डॉलर हैं। पॉलिसी साज माहौल और कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल करने में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का कलीदी किरदार।
सनती पावर प्लांट्स को 1 जनवरी से गैस बंदिश की IMF शर्त बरकरार। नजरसानी की हुकूमती दरख्वास्त पर IMF ने कोई जवाब नहीं दिया। जराये का कहना है मजमूई तौर पर 1063 सनती पावर प्लांट्स लगाए गए। जनवरी 2025 तक इंडस्ट्रियल पावर प्लांट्स को गैस बंदिश IMF प्रोग्राम की शर्त। हुकूमत ने इंडस्ट्रियल पावर प्लांट्स को गैस बंद करने की शर्त से इत्तफाक किया था। मुल्क से बेरोजगारी के खात्मे का मिशन। हुकूमत का 2028 तक सालाना 10 लाख नौकरियां पैदा करने का इरादा। BISP किफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद होने वालों की तादाद भी बढ़ाने का फैसला। किफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद होने वालों की तादाद 93 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की जाएगी। पोलियो वायरस 4 सदा भी पहुंच गया। मुल्क के मजीद 8 अजला में वायरस की तस्दीक। डेरा इस्माइल खान, रावलपिंडी, कंबर, जामशोरों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कला सैफुल्ला, बारखान, मस्तोंग के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में 63 साल पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। 16 दिसंबर से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर, बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। अस्तोर और स्कर्दू में पारा -11 दर्जा रिकॉर्ड। कल्लात और गिलगित में -5, हुंजा -4, दीर -3 रिकॉर्ड। मालम जब्बार कोयटा में -2, चित्राल और रावलाकोट में -1 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सरकारी और निजी स्कूल्स को यूनिफॉर्म में नरमी का हुक्म। तलबा को किसी भी तरह की जर्सी, स्वेटर, कोट, जैकेट पहनने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन जारी। यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी का इत्तलाक 28 फरवरी तक होगा। फैसला तलबा को मौसमी असरात से बचाने के पेश नजर किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन का ज़ैली अफसरान को निजी और सरकारी स्कूल्स पर अहकामात पर अमल कराने का हुक्म। पेशावर में सर्दी बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग भी बढ़ने लगी। शहरी शदीद मुश्किलात से 2-4। शहरी इलाकों में 16 से जायद घंटे लोड शेडिंग मामूल बन चुकी। गैस न होने की वजह से बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने पर मजबूर। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। पंजाब में एक और मरीज एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल। जख्मी शख्स हारूनाबाद में दरख्त से गिरा। रेस्क्यू ने THQ अस्पताल मुंतकिल किया। तिब्बी इमदाद के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल किया गया। लवाइकीन का वजीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। इंतजामिया की जानिब से स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। DC लाहौर के मुताबिक शहर की तमाम यूनिवर्सिटीज खुली रहेंगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। सिद्दीक अल फारूक गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल सुबह 11 बजे H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सिद्दीक अल फारूक साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक भी रहे। सिद्दीक अल फारूक ने 3 साल जेल भी काटी और वह एक किताब के मुसन्निफ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लीगी रहनुमा सिद्दीक अल फारूक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, नून लीग के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं एमन महबूब। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।